शाक्य शक्ति दिखाएगी समीकरण की ताकत। उपचुनाव की घड़ी, कौन होगा महाबली? तो मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की जंग परवान पर है। समाजवादी पार्टी इस सीट को विरासत की सीट बताकर प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी नेताजी के नहीं रहने पर डबल इंजन विकास का हवाला दे रही है। इस सीट की लड़ाई में कई दिलचस्प उलटफेर भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें चाचा शिवपाल और अखिलेश का मिलन खास है। बीजेपी सैफई परिवार की एकजुटता पर सवाल भी खड़े कर रही है। दूसरी ओर इस सीट पर बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य के प्रत्याशी बनाए जाने पर समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं। मैनपुरी को हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी के सभी बड़े नेता और बीजेपी के दिग्गजों ने मैनपुरी में डेरा जमा डाला है। तो आइए देखते हैं व्यक्ति विशेष में मैनपुरी। मैं मैनपुरी हूं। मैं ऐसी लोकसभा सीट हूं जिस पर देश और प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है। कहने को मेरी सीट पर उपचुनाव है, लेकिन शंखनाद किसी बड़े चुनाव से कम नहीं। मैं तो सीट हूं जो आजादी के बाद से ही देश की आंखों में गड़ गई। जब दूसरी बार 1957 में आम चुनाव हुए, उस वक्त पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी, लेकिन मैंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के वंशीधर धनगर को तिलक लगाकर संसद पहुंचाया। धीरे धीरे सियासत का चक्र चलता रहा। एक एक कर अलग सियासी दलों ने यहां अपना झंडा फहराया। मैं भी सभी के साथ चलती रही, लेकिन 1996 में वहां दूसरी पार्टियों का पहिया थम सा गया और एक ऐसे पहलवान ने मुझ मैनपुरी पर कब्जा जमाया जो दूसरे दलों के लिए अभेद किला बन गया। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताजी को अपना बनाया और अब तक उसी हाथ में इस सीट की बागडोर सौंप रखी थी। बीच में एक बार देश में नरेंद्र मोदी की लहर थी, लेकिन मैंने मुलायम को ही कायम रखा। अब उस पहलवान ने मेरा साथ छोड़ दिया है, इसलिए एक बार फिर मैं चुनावी मैदान में उतर गई हूँ। अब मुलायम सिंह के निधन के बाद उनकी बहू डिंपल को विरासत संभालने की जिम्मेदारी मिली है। आपका चुनाव है, क्योंकि आप सभी नेताजी का परिवार है। उनका परिवार हमारे तक सीमित नहीं है। आज जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी जानते हैं कैसी किन भावनाओं से नेताजी क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए थे। मैं मैनपुरी हूँ। मैंने 3 दशकों तक यानी 8 बार एक ही पार्टी को संसद में पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। अब एक बार फिर 18 लाख वोटरों से सजी मैनपुरी सियासी इम्तिहान में उतर गई है। जब तक मुलायम सिंह थे तब तक मैं उनके साथ थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, क्योंकि मैंने पिछले चुनाव में मुलायम सिंह के जीत के अंतर को महसूस किया है। इसलिए अब नेताजी के नहीं रहने पर बदलाव का दावा तेज हो गया है। मैनपुरी का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। यहाँ का परिणाम आप देखने लायक होंगे, क्योंकि जनता मूड बना चुकी है कि वो जानती है हमें ऐसे नेता को चुनने का काम करे जो सुख दुख में हमारे साथ रहे। मैं मैनपुरी हूँ। मैं मुलायम सिंह के लिए गढ़ थी, लेकिन अब सियासी रण में कूद चुकी हूँ। मुझे हासिल करने के लिए कोई नेताजी की विरासत की दुहाई दे रहा है, तो कोई मुझे सजाने और संवारने के दावे कर रहा है। मेरे आंचल में सबसे ज्यादा यादव हैं, दूसरे नंबर पर शाक्य हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत, दलित, वैश्य और कुछ संख्या में मुसलमान भी रहते हैं। 5 दिसंबर को मुझे फिर से नया नेता चुनने की जिम्मेदारी मिली है। अब देखते हैं किसके दावों का मुझ पर असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो मैनपुरी सीट लंबे समय से मुलायम सिंह यादव के खाते में रही है। इस बार इस सीट पर बिना नेताजी के चुनाव हो रहा है। ऐसे में अखिलेश के लिए मैनपुरी प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। वो हर कीमत में मैनपुरी की विरासत को बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने चाचा शिवपाल को भी अपना बनाने से वो नहीं चूके हैं। शिवपाल ने भी नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए बहू को जिताने के लिए अपनी कमर कस ली है। बीजेपी चाचा शिवपाल और अखिलेश को जो इनका मिलन हुआ है, इस पर संदेह जता रही है। अपने कार्यकर्ता से और अपने बूथ एजेंट से हम अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव आपका अपना चुनाव है। जहां नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का भी चुनाव है। इसलिए बूथ पर तैयारी कर करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में। मैनपुरी लोकसभा सीट ये लंबे समय से समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पारंपरिक सीट रही है। नेताजी के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। कहने को इस सीट पर उपचुनाव है, लेकिन सियासत हाई वोल्टेज हो रही है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट को प्रतिष्ठा की सीट बना लिया है। बीजेपी भी इस सीट पर पहली बार परचम लहराने का दावा कर रही है। मैनपुरी उपचुनाव जो है वो निश्चित तौर पे एक बड़ा चुनाव मानकर दोनों पार्टियां चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। एक पार्टी जो है अपने परिवार की विरासत को, नेताजी की विरासत को बचाने में लगी है, तो दूसरी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो किसी भी सूरत में मैनपुरी उपचुनाव जीतकर 2024 का एक बड़ा संदेश देना चाहती है कि मैंने नेताजी के, मुलायम सिंह के गढ़ को ध्वस्त कर दिया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे लाव लश्कर के साथ मैनपुरी उपचुनाव में लगी हुई है। नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी को हासिल करने की चुनौती अखिलेश के सामने आ गई। इसलिए सबसे पहले उन्होंने पत्नी डिंपल को मैनपुरी का प्रत्याशी बनाया, ताकि संदेश जा सके कि नेताजी की विरासत को बहू संभालेगी। अखिलेश के सामने दूसरी चुनौती चाचा शिवपाल रहे, क्योंकि अखिलेश को पता था कि जसवंत नगर के बिना मैनपुरी की जंग जीतना मुश्किल है। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले चाचा शिवपाल को समाजवादी पार्टी का स्टार प्रचारक बनाकर आशीर्वाद लिया, और शिवपाल ने भी नेताजी के नाम पर बहू को जिताने की जिम्मेदारी उठा ली। हालांकि बीजेपी शिवपाल के इस मिलन पर संदेह कर रही है। ये आप शिवपाल सिंह जी से पूछ लीजिए, हम कह रहे हैं अकेले में आप पूछ लीजिए। यदि वो ये कह दें कि नहीं हम जो है रघुराज को हराने में लगे हैं, तो बात कह दें, वो घोषणा कर दें मंच से। तो ये मंच पे जो बोला उन्होंने, नहीं ये मंच पे नहीं मंच पे दोनों लोग एक साथ हराओ। अरे ये बोला कभी आज तक कि रघुराज सिंह को हराओ, बोला? तो ये मंच पे दोनों लोग एक साथ आए, क्या दिखावा मात्र? ये राजनीतिक, उन्हें पता है हकीकत कि कल चुनाव के बाद हमारी दुर्दशा क्या होगी, और उन्हें पता है कि ये सपा में बने रहे तो हमारी दुर्दशा क्या होगी। ये दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, और न कभी विश्वास होगा। शिवपाल सिंह को पता है कि हमारा कल क्या होगा, इसलिए किसी मंच पर उन्होंने ये नहीं बोला कि रघुराज सिंह को हराओ। सार्वजनिक मंच से शिवपाल यादव कई बार साफ कर चुके हैं कि उन्होंने अखिलेश से हाथ क्यों मिलाया। शिवपाल ने एक एक करके वो सभी राज खोल दिए हैं, जिसे लेकर बीजेपी संदेह कर रही थी। अब जब बहू लग रही तो हमें कोई आपकी भी बहू है, एक को कहते हैं तो एक हो जाओ ना। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी करो साहब। और हमने अखिलेश से क्या किया है, अब एक ही रहेंगे। चलो अच्छी बात है, एक ही रहेंगे। बहू ने टेलीफोन किया है, चाचा हम लड़ेंगे, आ जाओ, हैं? अब एक ही साथ है। लेकिन सियासत में संदेह तो बना रहता है। शायद शिवपाल यादव के मन में भी डाउट था कि कहीं मैनपुरी चुनाव के बाद अखिलेश मुंह ना फेर लें। इस पर भी शिवपाल ने डिंपल पर भरोसा जताया और कहा कि अखिलेश अगर गड़बड़ करते हैं तो बहू संभाल लेगी। तुम गवाह है ना हमारी। अखिलेश गड़बड़ करे
तो हमारे साथ ही सही है। हनुमान के साथी रही नहीं, ठीक करेंगे। ठीक रखेंगे। नहीं, अब साथ ही रहेंगे। हाँ, अब साथ ही रहेंगे। शिवपाल और अखिलेश की अदावत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन सवाल नेताजी की विरासत का है। इसलिए शिवपाल भी दूरियों को कम करने के लिए बहू को जिताने मैदान में आ गए हैं। लोगों को इतना कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी थी, बहुत साल रह लिए हैं। 1-2 चुनाव और लड़ेंगे तो लड़के ही लड़ेंगे। तो इसलिए हमारी ही प्रतिष्ठा का सवाल है जी। नेताजी के न रहने पर हमारी भी प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसलिए हमारी आप सब लोगों से हाथ सब लोग आपके बाद लग जाना। समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी प्रतिष्ठा की सीट है, इसीलिए चाचा से दुश्मनी भुलाकर अखिलेश ने चाचा को स्टार प्रचारक बनाया और डिम्पल ने भी चाचा के पैर छू लिए। अब जब मुलायम सिंह जी नहीं रहे और उनकी विरासत और उनकी संवेदना को सामने रखकर ये चुनाव हो रहा है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं एक अपर हैंड, एक थोड़ी बढ़त समाजवादी पार्टी को इस अर्थ में मिल सकती है कि वहाँ पर मुलायम सिंह जी की याद को लेकर, उनके योगदान को लेकर पूरा प्रचार केंद्रित किया गया है। और शिवपाल यादव के भी चुनाव मैदान में डिम्पल के समर्थन में आ जाने की वजह से समाजवादी पार्टी को अपने पक्ष में कई चीज़ों को एक साथ सामने रखने का मौका मिला है। फिलहाल मैनपुरी की जंग में शिवपाल यादव अपने बेटे के साथ मैदान में कूद चुके हैं और दावा भी कर रहे हैं कि आगे परिवार में एकजुटता कायम रहेगी। लेकिन ये बात तो तय है कि अखिलेश के लिए मैनपुरी प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है, क्योंकि अगर ये सीट हारते हैं तो अखिलेश के नेतृत्व पर बड़ा सवाल उठने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन मैनपुरी लोकसभा सीट हमेशा से उसके लिए टेढ़ी खीर रही है। 1989 से मैनपुरी के किले को बीजेपी कई बार भेदने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन मुलायम की रणनीति ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। अब जब नेताजी नहीं रहे तो बीजेपी इस सीट को जीतने का प्रचंड दावा कर रही है। मैनपुरी के उपचुनाव में कमल का फूल खिलने जा रहा है, साइकिल पंचर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य जीत रहे हैं। अब राजा जनता की कोख से पैदा हो गए। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर जीत से गदगद बीजेपी अब मुलायम के गढ़ को हासिल करने की कोशिश में है। इससे पहले भी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के कई किले को ध्वस्त किया, लेकिन मैनपुरी की धूल बीजेपी के लिए हमेशा से ही शूल चुभ होती रही। बीजेपी गठन के बाद से ही मैनपुरी में कभी भगवा नहीं फहरा सकी। 2014 की मोदी लहर में भी मैनपुरी में मुलायम का जलवा कायम रहा, लेकिन अब नेताजी के निधन के बाद बीजेपी इस सीट को हथियाने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। भाजपा किसी विशेष जाति वर्ग क्षेत्र की पार्टी नहीं है। अब भाजपा सबकी पार्टी, और उसी का परिणाम है कि हम रामपुर लोकसभा भी जीते हैं, हम आजमगढ़ लोकसभा भी जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की समाज में स्वीकारता, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति समाज के सब वर्गों का विश्वास, मोदी जी की समाज में स्वीकारता के कारण अब भाजपा किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है। सबको साथ लेकर चलेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अखिलेश के लिए मैनपुरी वर्चस्व की लड़ाई है, वहीं बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी को घेरने का शानदार मौका। अगर बीजेपी इस सीट पर कामयाब होती है तो अखिलेश के नेतृत्व पर कई सवाल खड़े होंगे। साथ ही अध्यक्ष बनने के बाद अखिलेश पर एक और बड़े हार का तमगा लग जाएगा। इसलिए बीजेपी इस सीट को हर हाल में हासिल करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने समीकरण भी सेट कर रखा है। देखिए, जो मैनपुरी लोकसभा की तस्वीर अब तक जो साफ हुई है या सामने आई है, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। जो समाजवादी पार्टी दावा कर रही है, और उन दावा में केवल इतना ही है कि उनका दावा वो अपने जाति के आधार पर दावा कर रहे हैं जीत का। लेकिन मुझे लगता है कि जितना वो
उधर संगठित करेंगे, शेष समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है धीरे धीरे। यही नहीं, बीजेपी ने मैनपुरी जीत का 6 सूत्रीय दावा भी पेश किया है। बीजेपी का मानना है कि इस बार मैनपुरी में बीजेपी ही जीतेगी, जिसमें नंबर 1 मुलायम सिंह यादव का नहीं होना, नंबर 2 पिछली बार जीत का करीब 90,000 वोट का अंतर, नंबर 3 बीएसपी का गठबंधन इस बार नहीं, नंबर 4 पहली बार कोई शाक्य चुनाव में उतर रहा, नंबर 5 मैनपुरी में शाक्य वोटर ज्यादा है, नंबर 6 मैनपुरी की जनता को सरकार के काम पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य जीत रहे हैं, क्योंकि पिछली बार सपा बसपा के गठबंधन में मुलायम सिंह यादव जैसे बहुत बड़े कद्दावर नेता केवल 94,000 से जीते थे। अब बीएसपी ने अपना गठबंधन तोड़ लिया है तो 1 लाख वोट कम हो गया। दूसरी बात है, अब मुलायम सिंह यादव जैसा कद्दावर प्रत्याशी नहीं है, डिम्पल यादव है। तीसरी बात, केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं। जानकार भी मानते हैं कि इस बार बीजेपी के लिए मैनपुरी फतेह करना थोड़ा आसान तो हो ही गया है, क्योंकि जातिगत समीकरण को बीजेपी साधने में जुटी हुई है। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, मैनपुरी लोकसभा सीट में शाक्य बिरादरी का वोट बहुत ज़्यादा है, और ये रघुराज सिंह शाक्य पहले ही समाजवादी पार्टी में थे, फिर प्रसवा में आ गए थे बीच में, अब वो भाजपा में है। तो निश्चित तौर पर शाक्य वोट जो 3 लाख से ऊपर है वो अब यूनाइट हो रहा है, और वो ये कह रहा है कि रघुराज सिंह शाक्य को जिताना है, और एक मुश्त शाक्य वोट जो है वो रघुराज सिंह लेने में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू विरासत बचाने के लिए मैदान में उतरी है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि जनता मुलायम सिंह यादव को पसंद करती थी, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मैनपुरी की जंग में अब तक आपने सियासी गुणागणित देखा, अब आपको जुबानी जंग भी दिखाते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी नेताजी के नाम पर वोट मांग रही है, तो वहीं बीजेपी रघुराज सिंह शाक्य को जिताने का दावा कर रही है। मैनपुरी की लड़ाई में दोनों दलों के दिग्गजों ने डेरा जमा रखा है। बीजेपी के दिग्गज लगातार मैनपुरी में प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कई दिनों से मैनपुरी में छावनी बना रखा है। इस बीच दोनों दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अखिलेश नेताजी के नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने एसपी की साइकिल को पंचर बता दिया है। नेताजी का क्षेत्र है, ये नेताजी का क्षेत्र है। यहाँ के लोगों ने नेताजी को समय समय पर वोट दिया है। जब भी नेताजी खड़े होंगे, यहाँ के लोगों ने पूरा समर्थन नेताजी को दिया। नेताजी ने जिंदगी भर आपके बीच में राजनीति की है, और नेताजी ने बढ़ाकर न केवल क्षेत्र को आगे किया, बल्कि यहाँ के लोगों को सम्मान दिलाने का भी काम किया। जिस प्रकार से मैनपुरी की जनता ने चुनाव को अपने हाथ में लिया है, वह संकेत साफ है कि लोकसभा मैनपुरी के उपचुनाव में कमल का फूल खिलने जा रहा है, साइकिल पंचर होने जा रही है। जो श्री अखिलेश यादव जी आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में और रामपुर लोकसभा के उपचुनाव में एक भी दिन प्रचार करने नहीं गए, उनको आज मैनपुरी की गली गली में घूमना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक चाचा शिवपाल भी बहू डिम्पल के लिए एड़ी चोटी का जोर आजमा रहे हैं, जबकि बीजेपी परिवार से अलग बदलाव की बात कर रही है। सही परचम फैला है और फिर इस चुनाव में भी फैलेगा। यहाँ की जनता जिताती है और जिताएगी फिर। सबको पता है, आप सब लोगों को पता है, भारी मतों से पूरा। देखिए हमारा जो पुराना रिकॉर्ड है, बहू ही उस रिकॉर्ड को तोड़ेगी। तो कार्यकर्ताओं के बल पे निश्चित तौर पे रघुराज शाक्य जसवंत नगर सीट भी जीतने जा रहे हैं। बहरहाल दोनों पार्टी के नेताओं की जुबानी जंग जारी है, जिसे जनता देख रही है, और 5 दिसंबर को तय करेगी कि किसके दावों में दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक